तो सुना आपने ओवैसी का बयान, जहां पर जिस तरीके से उन्होंने लगातार वो कटाक्ष करते नजर आए और इस बार भी उन्होंने 7वें चरण के प्रचार को देखते हुए सपा, बसपा और बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किए। साथ ही आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के खिलाफ अब एक मामला दर्ज किया गया है। 20 फरवरी को पंजाब चुनाव की वोटिंग के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने यह कदम उठाया है। मोगा के डीएसपी सिटी जशवदीप सिंह ने यह जानकारी दी। साथ ही उन्होंने एक एफआईआर भी दर्ज की, जिसके अनुसार बताया गया कि मोगा जिले में सूद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत रविवार को यह मामला दर्ज किया गया है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को मतदान हुआ था। निर्वाचन आयोग ने अभिनेता सोनू सूद को मोगा में मतदान केंद्रों पर जाने से रविवार को रोक दिया था। आपको बता दें कि सोनू सूद द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद आयोग ने यह कदम उठाया है। साथ ही सोनू सूद ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है। मोगा विधानसभा क्षेत्र से सूद की बहन दरअसल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और मोगा थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार पुलिस को यह सूचना मिली थी कि सोनू सूद मोगा के लोड़े के गांव में अपनी बहन के लिए प्रचार कर रहे थे। तो वहीं वो गांव में वाहन में बैठे मिले और ऐसा करके उन्होंने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन किया। मोगा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चरणजीत सिंह सोहल ने सोमवार को कहा था कि सोनू सूद को वहां नहीं होना चाहिए था, इसीलिए उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। अब आपको बता दें कि पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अंतिम मत प्रतिशत 71.95% रहा। राज्य में पिछले 3 विधानसभा चुनावों से इसकी अगर तुलना की जाए तो इस बार सबसे कम मतदान हुआ है। बात अगर 2017 की करें तो पंजाब विधानसभा चुनाव में 77.40% मतदान हुआ था, जबकि 2007 में 75.45% और 2012 में यह 78.20% रहा था। हालांकि 2002 के चुनाव में मतदान काफी कम हुआ था और ये महज 65.14% पर रहा। और बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पहले नाबालिग को नोएडा से अगवा किया और फिर उसको आगरा ले गए, जहां उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पीड़िता का मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद से ही पीड़िता काफी घबराई हुई दिखी। पुलिस ने बताया है कि 17 साल की ये नाबालिग है, जो पिछले 10 दिनों से घर से गायब थी। उसके परिजनों ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी। लेकिन इस दौरान पुलिस ने बताया है कि प्रवीण पर यह आरोप है कि उसने नाबालिग को नशीला पदार्थ पिलाकर नोएडा से वो आगरा ले गया, जहां पर उसने अपने दोस्त विष्णु के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता ने पुलिस को यह भी बताया कि आरोपी उसे लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे थे। उसके साथ कई बार मारपीट भी की गई। तो वहीं पीड़ित परिजनों के मुताबिक उनकी बेटी किसी तरह आगरा से भागकर नोएडा वापस आ गई, जहां उसने अपने परिजनों को अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद थाने ले जाकर मुकदमा दर्ज कराया गया और पुलिस से जल्द आरोपियों को पकड़ने की अपील भी की गई। फिलहाल पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है। उन्हें पकड़ने के लिए इस वक्त जाल भी बिछाया जा रहा है। तो वहीं कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता भी हासिल कर ली है। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गाजियाबाद से एक मामला सामने आया है, जहां पर गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट इलाके में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच में हेराफेरी का यह अनोखा मामला है। बैंक की एक लॉकर में रखी गई करीब 65 लाख रुपए की ज्वेलरी पर किसी ने हाथ साफ कर लिया, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। यहां तक कि बैंक के कर्मचारी भी इससे अनजान बने रहे। अब बैंक कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल अशोक नगर निवासी प्रियंका गुप्ता का खाता पिछले 20 सालों से सिहानी गेट थाने के नेहरू नगर इलाके में पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा में खुला हुआ था। प्रियंका गुप्ता ने इसी बैंक के लॉकर में अपनी ज्वेलरी रखी थी, जिसकी कीमत करीब 65 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल प्रियंका ने 2019 में आखिरी बार अपना लॉकर का उपयोग किया था, जिसके बाद जब उसने दिसंबर 2021 में लॉकर खोलने के लिए बैंक में संपर्क किया तो उसका लॉकर नहीं खोला जा सका, क्योंकि उसमें उनकी चाबी नहीं लग रही थी। इसके बाद बैंक कर्मचारियों और मैनेजर द्वारा उन्हें एक नंबर देकर यह कहकर भेज दिया गया कि जल्दी ही आपको सूचित कर दिया जाएगा। लगातार 2-3 बार संपर्क करने के बाद भी जब प्रियंका गुप्ता को जवाब नहीं मिला तो उन्होंने इस लॉकर को तोड़वाने का फैसला किया, जिसके बाद बैंक कर्मचारियों की मौजूदगी में इस लॉकर को तोड़ा गया। जब लॉकर टूटा तो प्रियंका गुप्ता के होश उड़ गए, क्योंकि लॉकर में रखा हुआ उनका सारा कीमती सामान गायब था।